इस कार्यक्रम में सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय संकल्प यात्रा के इस स्वागत कार्यक्रम में आप सभी का मैं अपने हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। बहुजन समाज में जन्मे संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करते हुए मैं बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आबादी के हिसाब से इस देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की चार बार लोकप्रिय, न्यायप्रिय, जनप्रिय मुख्यमंत्री रही परम आदरणीय बहन जी को अपना आदर्श और प्रेरणा स्रोत मानते हुए उन्हें अपने हृदय की गहराइयों से कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझ जैसे एक साधारण से कार्यकर्ता को न सिर्फ उत्तर प्रदेश के उच्च सदन में भेजने का काम किया, बल्कि देश के सर्वोच्च सदन राज्यसभा में बोलने और बैठने का अवसर प्रदान किया। आज इस सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय संकल्प यात्रा जो 16 अगस्त को धौलपुर से प्रारंभ हुई थी, बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर श्री आकाश आनंद जी के नेतृत्व में आज 11वें दिन आप लोगों के शहर, ऐतिहासिक शहर जोधपुर में यहां पर पहुंची, जहां पर आप लोगों ने इस संकल्प यात्रा का जोरदार तरीके से स्वागत करने का काम किया। इसके लिए मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं अपने साथ इस यात्रा में चलने वाले सभी जिम्मेदार साथियों का, जिसमें सेंट्रल कोऑर्डिनेटर इंजीनियर सुरेश आर्य जी, प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान भगवान सिंह बाबा जी, प्रदेश प्रभारी प्रेमारू पाल जी, प्रदेश उपाध्यक्ष पूर्व में अध्यक्ष रहे सीताराम मेघवाल जी, करण सिंह भंडारी जी, हरि सिंह तेंगुरिया जी और हमारे साथी जगदीश जी, आप सभी का मैं अपने हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। आभार व्यक्त करता हूं जोधपुर के उन साथियों का जिन्होंने इस यात्रा के स्वागत के लिए इतनी अच्छी सी सभा का आयोजन करने का काम किया। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हर प्रोग्राम का कोई न कोई मकसद होता है, चाहे घर का छोटा कोई प्रोग्राम हो या फिर किसी भी यात्रा का संयोजन हो। ठीक उसी तरीके से जैसे किसी प्रोग्राम की एजुकेटिव वैल्यू होती है, शैक्षणिक वैल्यू होती है, किसी प्रोग्राम में फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन बनाने की क्षमता रहती है, तो किसी प्रोग्राम की कंसोलिडेटिव वैल्यू होती है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय संकल्प यात्रा का मुख्य उद्देश्य है इस देश में जो सदियों से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक रूप से वंचित समाज है, उस समाज में जागरूकता पैदा करके उन्हें देश और प्रदेश के तमाम राज्यों में सत्तासीन कराना, उन्हें इस देश का हुक्मरान समाज बनाना है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपके प्रदेश राजस्थान में एक क्रम चलता है। पहले लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान में शासन किया, फिर अब समय आ गया एक तरह का कि एक बार बीजेपी शासन करती है, फिर एक बार 5 साल के लिए कांग्रेस आ जाती है, फिर कांग्रेस आ जाती है, फिर बीजेपी आ जाती है, फिर कांग्रेस आ जाती है। पिछले लगभग 20 वर्षों से यही क्रम चल रहा है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं ऐसा क्यों करते हैं ये लोग। ऐसा बीजेपी और कांग्रेस क्यों करती है? वो इसलिए करती है कि 5 साल तक ये इन प्रदेशों को लूटने का काम करते हैं, भ्रष्टाचार करने का काम करते हैं, प्रदेश की जनता को ठगने का काम करते हैं, प्रदेश की जनता से किए गए वादों को भुलाने का काम करते हैं, प्रदेश में गुंडों, माफियाओं, खनन माफियाओं को बढ़ावा देने का काम करते हैं और उनसे तगड़ी वसूली करते हैं। और जो 5 साल तक वसूली करके
जो पैसा इकट्ठा करते हैं, फिर 5 साल तक उसको एडजस्ट करने के लिए दूसरी पार्टी को कहते हैं तुम 5 साल लूट लो। तो कभी कांग्रेस लूटती, कभी बीजेपी लूटती, लेकिन आपके राजस्थान प्रदेश की जनता के हाथ में क्या आता है? केवल छलावा आता है, केवल छलावा आता है। मैं आप लोगों से इस यात्रा के माध्यम से संकल्प लेने के लिए आया हूं कि इस देश में 3 बड़ी राजनीतिक पार्टियां हैं। इस देश में 3 बड़ी राजनीतिक पार्टियां हैं। सबसे बड़ी पार्टी आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी है, दूसरे नंबर की पार्टी कांग्रेस पार्टी है, और तीसरी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है जो इन महापुरुषों के बताए रास्ते पर चलने वाली, वो है बहुजन समाज पार्टी है, जो देश की तीसरी बड़ी पार्टी है। अब इन पार्टियों में और बहुजन समाज पार्टी में अंतर क्या है, मैं वो आपको बहुत थोड़े समय में बताऊंगा, क्योंकि आप लोग, मैं जानता हूं कि काफी देर से गर्मी में बैठे हैं, सूरज तपता हुआ सूरज आपके ऊपर है। इन पार्टियों में, बहुजन समाज पार्टी में मेन मकसद क्या है साथियों? मेरी माताएं बहनें भी, मैं उनको भी बताना चाहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी वो पार्टी है जो भारत के संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बताए रास्ते पर चलने का काम करती है। और बाबा साहब के बताए रास्ते पर क्यों चलना चाहती है, क्यों चलती है? क्योंकि बाबा साहब ही एकमात्र इस देश के ऐसे मसीहा, ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने न सिर्फ पुरुषों के लिए बल्कि महिलाओं के लिए भी बराबर के हक के अधिकार की लड़ाई लड़ने का काम किया है। बाबा साहब, जो देश अमेरिका अपने आप को दुनिया का महान देश कहलाता है और अपने आप को महानतम शक्ति कहलाता है, आपको पता है उस देश में महिलाओं को वोट डालने का, उसकी आजादी के बाद से, उसके संविधान के बाद से 100 साल के बाद महिलाओं को वोट डालने का अधिकार मिला। जबकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत का संविधान बनाते ही भारत की बहन बेटियों को भी, जिनकी उम्र 21 साल पूरी हो गई थी, उनको वोट डालने का अधिकार था, चाहे पुरुष हो चाहे महिलाएं। दूसरी बात जो सबसे बड़ा काम था, यहाँ पर हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, इतिहास साक्षी इस बात का है कि सारे देश और भारत में चाहे जो शासक रहे हों, महिलाओं को बराबरी का दर्जा नहीं मिला है, महिलाओं को बराबरी का दर्जा नहीं मिला है। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने महिलाओं को यहाँ तक कि मजदूरी में बराबर हक देने का काम इस देश में किसी ने किया है तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया। महिलाओं को जो गर्भवती के शासन का समय के समय, जब हमारी माँ बहनें गर्भवती होती हैं तो उन्हें रेस्ट की जरूरत होती है, वो सरकारी नौकरी करती हो, प्राइवेट नौकरी करती हो या मजदूरी करती हो, तो उनको गर्भवती काल के समय की जो छुट्टियों का पैसा पहली बार अगर किसी ने देश में देने का शुरुआत कराई तो वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। आज हमारी माताएं बहनें लगभग बड़ी संख्या में सरकारी नौकरियों में हैं। अगर वो गर्भवती होती हैं तो उनको 9 महीने तक के लिए, 9 महीने, उसमें 3 महीने पहले, 4 महीने, 5 महीने बाद तक उन्हें सशर्त वेतन, मतलब वेतन के सहित छुट्टी मिलती है, ताकि वो अपने गर्भावस्था के समय को ठीक से बिताएं और बाद में छोटे बच्चे को पालने के लिए ठीक से बिताने का काम करें। तो ऐसे महापुरुषों के बताए रास्ते पर चलने का काम कौन करता है? बहुजन समाज पार्टी करती है। क्या आपके राजस्थान की सरकार हमारे राजस्थान में क्या माताओं बहनों को या सर्व समाज के लोगों को बराबर का अधिकार देती है? अगर देती हो तो आपके राजस्थान में, हमारे राजस्थान में, इस देश के उस प्रदेश के राजस्थान में जहां पर बड़े पैमाने पर लोगों ने लंबे समय तक विदेशी हुक्मरानों से लड़ने का काम किया हो, वो राजस्थान में साथियों हमारी 9 साल तक की बेटियों के साथ बलात्कार होता है तो ये सरकार कान में तेल डाल के बैठती है। 7-8 साल के बच्चे के साथ, 10 साल के बच्चे के साथ स्कूल में भेदभाव होता है, उसकी हत्या हो जाती है, सरकार चुप रहती है। हमारी तमाम माताओं बहनों के साथ, यानी कि सैकड़ों की संख्या में राजस्थान की सरकार में तमाम तरह के अन्याय अत्याचार हमारी माताओं बहनों के ऊपर हुए, लेकिन सरकार के कान में जू नहीं लगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी है जो इन महापुरुषों के बताए रास्ते पर चलती है। इस देश में
उत्तर प्रदेश माननीय बहन जी के शासनकाल का एकमात्र ऐसा प्रदेश रहा है पूरे भारत में। बहन जी का शासनकाल एक ऐसा शासनकाल रहा है जहां पर बहन जी ने गरीब की बेटी को लखपति बनाने का काम किया। क्या बनाने का काम किया? लखपति। उन्होंने नहीं देखा वो ब्राह्मण गरीब की बेटी है, जाट गरीब की बेटी है, दलित गरीब की बेटी है, छत्री की है, हिंदू की है, मुसलमान की है, सिख की है, ईसाई की है। अगर गरीब की बेटी है, उसके घर में बेटी पैदा हुई तो उसको पैदा होते ही कलेक्टर 1 लाख का सर्टिफिकेट देता था कि जब वो 18 साल की होगी उसे 1 लाख रुपया उसके अकाउंट में चला जाए। ये काम पूरे देश में पहली बार अगर किसी ने किया तो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने किया। उत्तर प्रदेश पहला ऐसा प्रदेश है जहां पर 25,000 रुपए एक साइकिल हर गरीब की बेटी को पढ़ने के लिए बहन जी ने दिया। उन्होंने जात नहीं देखा, वर्ग नहीं देखा, मजहब नहीं देखा, केवल गरीब को गरीब देखा। उत्तर प्रदेश पहला ऐसा प्रदेश है जहां पर 2 कमरे का पक्का मकान बहन जी ने गरीबों को देने का काम किया बिना जात वर्ग मजहब को देखे हुए। क्यों? क्योंकि उनके लिए सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय पहली प्राथमिकता थी। उत्तर प्रदेश पहला ऐसा प्रदेश है जहां पर मुस्लिम समाज के बच्चों को वजीफा देने की शुरुआत पूरे देश में सबसे पहले उत्तर प्रदेश में हुई। उनको भी पढ़ने के लिए एससी समाज के बच्चों की तरह, ओबीसी समाज के बच्चों की तरह मुसलमानों के बच्चों को भी वजीफा देने का काम किया, पिछड़े वर्ग के बच्चों को वजीफा देने का काम किया, दलित समाज के किया। साथ साथ उन्होंने मुस्लिम समाज के बच्चों को भी, यहाँ तक कि मुस्लिम समाज की बहन बेटियों को पढ़ने के लिए फ्री कोचिंग पूरे प्रदेश के कम से कम 8 जिलों में फ्री कोचिंग, डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस, पीसीएस बनने के लिए उन्होंने फ्री कोचिंग करने का काम किया। अब साथियों फैसला आपको करना। आप ऐसा प्रदेश चाहते हैं जहां पे अपराधी खुलेआम घूमते हैं, आपकी बहन बेटी की इज्जत आबरू को तार तार करते हैं? आप ऐसा प्रदेश ऐसी सरकार चाहते हैं जिसकी सरकार में छोटे छोटे बच्चों पे अन्याय अत्याचार होता है, बलात्कार होता है? या आप ऐसा प्रदेश चाहते हैं जहां खनन माफिया से लेके भू माफिया तक आपकी जमीनों पे कब्जा करने का काम करते हैं और इस प्रदेश की संपदा को लूटने का काम करते हैं? या फिर ऐसा प्रदेश चाहते हैं जहां जो अन्याय मुक्त हो, अपराध मुक्त हो, भ्रष्टाचार मुक्त हो और गैर बराबरी मुक्त हो, माताओं बहनों पे अन्याय अत्याचार मुक्त हो और विकास युक्त हो, जो विकास के रास्ते पे चलने वाला हो? ऐसा प्रदेश अगर है, ऐसा प्रदेश कोई चला सकता है, बना सकता है तो केवल और केवल बहुजन समाज पार्टी और उसकी नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी बना सकते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से विनम्र निवेदन के साथ ये कहना चाहता हूं, हाथ जोड़ के आप लोगों से प्रार्थना है, इस राजस्थान की उन्नति के लिए, इस राजस्थान की तरक्की के लिए, इस राजस्थान की बहन बेटियों को पढ़ने लिखने की आजादी के लिए, इस राजस्थान में कोई सती ना हो पाए इसके लिए, इस राजस्थान में कोई खाप पंचायत उनकी बहन बेटियों को अपनी मर्जी से विवाह करने पे मार ना देती हो, उससे बचाने के लिए अगर आप चाहते हैं तो आपको बाबा साहब के दिए गए संविधान में बराबर के वोट के अधिकार का सही इस्तेमाल करें। बाबा साहब ने कहा था कि राजनीतिक सत्ता वो मास्टर चाबी है जिससे आप उन्नति और तरक्की के अपने सारे रास्ते खोल सकते हो। अगर आप उन्नति और तरक्की के रास्ते खोलना चाहते हो तो आप अपने वोट का सही इस्तेमाल करो, आप अपने वोट को लूटने और बिकने से बचाने का काम करो। बाबा साहब ने जब वोट की ताकत भारत के संविधान में दी थी, बराबर का वोट का अधिकार दिया था, कहा था कि भारत में एक व्यक्ति एक वोट के एक मूल्य होगा। जब ये दिया था तो लोगों से आह्वान किया था, मेरे लोग अपने वोट की रक्षा, उसकी हिफाजत उसी तरीके से करें जिस तरह से हम अपनी बहन बेटी की इज्जत आबरू की हिफाजत करते हैं। अगर हम अपनी बहन बेटी की इज्जत आबरू को लुटने और बिकने नहीं दे सकते हैं तो हमें अपने वोट को भी लुटने और बिकने नहीं देना चाहिए। अगर आप लोग अपने वोट को लुटने और बिकने से बचा लेंगे तो बिकने वाले नेता नीला दुपट्टा डाल के बाबा साहब की फोटो लेकर के आपके बीच में कांग्रेस और बीजेपी के चमचे के रूप में, उनके चमचों के रूप में आपके बीच में आपको बिकवाने के लिए आएंगे। कहेंगे कांग्रेस आपको पैसा दे रही है, बीजेपी आपको ये पैसा दे रही, कांग्रेस ये करेगी, बीजेपी ये करेगी। तो उनको बताइए अगर नीला झंडा लाना है
तो हाथी चुनाव निशान वाला लाइए, हम आपके साथ खड़े हैं। जिस दिन आप न बिकने वाले बनकर के बिकने वाले नेताओं को अपने गली मोहल्ले गांव धानी से भगाने का काम करेंगे, उस दिन राजस्थान में ऐसी सरकार बनेगी जो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय वाली होगी। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय वाली होगी। हमारी इस संकल्प यात्रा जो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की संकल्प यात्रा है, इसका एकमात्र उद्देश्य यही है कि प्रदेश भर में गांव गली मोहल्ले में जाकर के धानी धानी जाकर के आप लोगों को समझाएं कि आप अपने आप को ना बिकने वाला समाज बना करके अपने वोट का सही इस्तेमाल करके आप अपनी सरकार बनाने के लिए बीएसपी के प्रत्याशियों को वोट देने का काम करें। बीएसपी के विधायकों को चुन करके उनके एमएलए बना करके राजस्थान की विधानसभा में भेजने का काम करें। अगर आपने 200 में से ज्यादा की डिमांड हम नहीं करते हैं, 200 में से अगर 30-40 विधायक भी जिताने का काम कर लिया तो मैं दावे के साथ कहता हूं मुख्यमंत्री आपका होगा, आपके हित का बनेगा, आपकी रक्षा करने वाला बनेगा। अगर ऐसा संकल्प लेकर के जाएंगे, मैं अपनी माताओं बहनों से भी कहता हूं, मैं अपनी बेटियां जो छोटी छोटी बहन उनसे भी कहता हूं कि आप अपने परिवार में अपने परिवार के सदस्यों से जिस दिन वोट पड़े तो एक ही आह्वान करना कि पहले मतदान फिर जलपान। उनको जलपान तब तक मत देना जब तक वो हाथी वाले चुनाव निशान का बटन दबा करके नहीं आए, तब तो उनको नाश्ता पानी देने का काम मत करना। अगर आपने ऐसा किया तो आपकी इज्जत आबरू की हिफाजत होगी, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष ने 3 जून 1995 को देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की पहली दलित महिला मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद कहा था कि मेरी सरकार की प्राथमिकता है, मेरी सरकार की प्राथमिकता है मेरे प्रदेश उत्तर प्रदेश में रहने वाले सभी जाति वर्ग मजहब के लोगों की जान माल और मजहब की सुरक्षा की गारंटी मेरी सरकार की प्राथमिकता। उत्तर प्रदेश देख लीजिए, बहन जी का शासनकाल देख लीजिए, किसी भी शासनकाल में एक भी मुस्लिम की, एक भी दलित की, एक भी पिछड़े की जाति हिंसा नहीं हुई, मॉब लिंचिंग नहीं हुई, किसी को जाति वर्ग मजहब के नाम पर किसी की हत्या नहीं की गई। लेकिन आज आए दिन साथियों ट्रेन में बस में रास्ता चलते किसी न किसी बहाने साथियों जात के नाम पे, वर्ग के नाम पे, मजहब के नाम पे साथियों अंधाधुंध गोलियां चला के हत्या कर दी जाती है। अगर साथियों इससे बचना है तो केवल और केवल एक माध्यम, एक रास्ता है, वो है साथियों बहुजन समाज पार्टी और उसकी नेता बहन कुमारी मायावती जी। साथियों अगर ऐसा संकल्प लेके जाएंगे तो निश्चित रूप से आने वाला समय राजस्थान में बहन बेटियों की इज्जत आबरू को बचाने वाला समय आएगा। साथियों भारत के संविधान की रक्षा होगी, और भारत के संविधान की रक्षा होगी तो भारत में रहने वाले हर नागरिक की रक्षा होगी। साथियों ये मत भूलिएगा, साथियों इस बात को याद रखिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय बहुजन समाज।